नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। ऐसा लगता है कि मानो अडानी जी अडानी ग्रुप के चेयरमैन नहीं हैं, बल्कि बीजेपी के कोई बहुत बड़े नेता या कह लीजिए बीजेपी के संस्थापकों में से एक हैं। अब मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं, क्योंकि एक साल पहले लगभग जनवरी 2023 में अगर आप गौर करिए तो हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है कि अडानी ग्रुप अपने शेयर्स को अपने ही सेल कंपनियों से खरीदकर मार्केट में उसके प्राइस को बढ़ाता है। इस रिपोर्ट के आने के बाद मार्केट में अडानी के शेयर बहुत तेजी से गिरना शुरू हो जाते हैं। उस रिपोर्ट के अगेंस्ट में विपक्षी दल ने उस समय ये बोला था कि जेपीसी का गठन किया जाए और इसका प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाए। लेकिन उस समय बीजेपी चूंकि 303 सीट के साथ पूर्ण बहुमत में थी और बीजेपी ने पूरी तरीके से विपक्ष के डिमांड को मना कर दिया। कुछ दिनों पहले हिंडनबर्ग की एक बार फिर से रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट में इस बार वो ये बताते हैं कि सेबी की जो चेयरमैन हैं वो और उनके पति दोनों लोग अडानी के शेल कंपनियों में हिस्सेदार हैं। जिस समय पहली ये रिपोर्ट आई थी उस समय सेबी ने ही इस चीज का इन्वेस्टिगेशन किया और ये बताया कि इसमें अडानी की कोई गड़बड़ नहीं है। अब जब दूसरी रिपोर्ट आती है तो फिर इस बार विपक्ष वही मांग कर रहा है कि जेपीसी बनाई जाए और इस बार सही ढंग से फिर से जांच हो। लेकिन मानो ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए अडानी या तो गले की हड्डी बनते जा रहे हैं या अडानी खुद बीजेपी के कोई मंत्री हैं, या ये मान के चलिए आप कि अगर वो मंत्री नहीं है तो बीजेपी में अडानी जी की स्थिति वैसी है जैसे कि मोदी जी की, यानी कि उसी पद के बराबर हैं और उनके खिलाफ कोई जांच नहीं की जा सकती। जबकि याद कीजिए अगर 1990 में ऐसे ही शेयर बाजार में एक घोटाला हुआ था जिसको हम हर्षद मेहता के कांड के नाम से जानते हैं। उस समय भी जेपीसी बनाई गई थी और बीजेपी के लोग उस जेपीसी में थे। उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और पूरे तरीके से निष्पक्ष तरीके से उसकी जांच हुई थी और हर्षद मेहता को जेल भी हुई थी। उसके बाद जब अटल जी प्रधानमंत्री होते हैं तो उस समय एक और ऐसा ही शेयर बाजार में कांड होता है जो कि केतन पारिक के नाम से जाना जाता। उस समय भी जेपीसी बनी थी। लेकिन 2014 से 2024 के बीच ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी कोई भी घटना होती है या कोई भी विपक्ष किसी भी मुद्दे पर बोलता है कि इसमें घोटाला हुआ है, लेकिन मोदी जी ना जेपीसी बनाना चाहते हैं ना इंस्टीट्यूशन जैसे कि सीबीआई और ईडी उस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार होती। ऐसा लगता है कि मानो जितने भी कारपोरेट हैं और जो भी घोटाले हो रहे हैं वो बीजेपी ने अपने सिस्टम में बना लिया और जितने भी कारपोरेट उनके चुनिंदा कारपोरेट है अब वो कारपोरेट ना होकर के एक तरीके से बीजेपी के कोर कमेटी के मेंबर हो चुके हैं। अगर कोर कमेटी के वो मेंबर हो गए हैं तो यानी कि बीजेपी के पार्टी के एक तरीके से हिस्सेदार हैं। इसी वजह से उनके ऊपर आज की डेट में कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जबकि जितना बड़ा ये घोटाला है, इस घोटाले को अगर हम सही दृष्टि से देखें तो इसमें सीबीआई और ईडी की रेड जरूर पड़नी चाहिए। लेकिन आज ये ना सीबीआई की रेड है ना ईडी की रेड है। वो तो बड़ी बात है कि अडानी के ऊपर रेड पड़नी चाहिए, लेकिन जो सेबी की चेयरपर्सन है उनसे भी इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात कि उनके ऊपर कोई भी सीबीआई या ईडी की कोई रेड नहीं होने जा रही है। बीजेपी ये कहने की कोशिश कर रही है कि अडानी और सेबी के चेयरमैन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इन लोगों ने कोई भी षड्यंत्र नहीं किया है। चाहे लाखों करोड़ों लोगों के पैसे लाखों करोड़ों रुपए डूब जाएं, लेकिन बीजेपी ने ठान लिया है कि उनके रिजीम में ना किसी बीजेपी से जितने भी लिंक हैं ना किसी पे सीबीआई की रेड होगी ना ईडी की रेड होगी, ना ही कोई आदमी जो कि आज की डेट में मिनिस्टर है उसके मिनिस्ट्री या उसके कार्यकाल में कोई भी घोटाला होता है तो वो इस्तीफा नहीं देगा। यानी कि मान के चलिए कि बीजेपी के टाइम में जो भी घोटाले हो रहे हैं उन घोटालों को
सीधे शब्दों में बीजेपी ये बोल देती है कि ये हमारे सिस्टम का पार्ट है और हमारे अनुसार ये घोटाला है ही नहीं। तो जब ये मान कर चल रही है बीजेपी कि घोटाला है ही नहीं, तो ना जेपीसी बननी है और ना ही ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, ना ही इस पे कोई कार्रवाई होनी। कार्रवाई तो उन लोगों पे होगी जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे होंगे, यानी कि विपक्ष के जो पक्ष में होंगे उनके साथ हो सकता है सीबीआई की रेड। यूट्यूबर्स को जेल में डाल सकते हैं, छोटे छोटे पार्टीज के नेताओं जैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन अडानी या सेबी की चेयरपर्सन को कभी भी जेल में नहीं डाला जा सकता। आज जितने भी चैनल्स हैं वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि कोई घोटाला है। उल्टा ये हिंडनबर्ग पर ये बोल रहे हैं ये तो कंपनी ऐसी ही है, ये ऐसी ही रिपोर्ट जारी करती है जिससे कि मार्केट डाउन हो जाए और खरीद के फिर हायर रेट पे शेयर्स को बेच सके। यानी कि सीधा सीधा ये है कि ये जो रिपोर्ट हिंडनबर्ग दे रहा है ये रिपोर्ट वैलिड नहीं है। आज बीजेपी के कार्यकाल के अनुसार हमारी पूरी टीम की निगाह इस पर बनी हुई रहेगी। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।